यार मेरा दिन नहीं है। मैं आता हूँ उसमें मैं आता हूँ। माउंटेन में की ट्रेनों से जबरदस्त हिट्स मिले हैं और इधर आ जा भाई मेरे, मैं एक्टर नहीं हूँ, इधर आ जा। आपने ऐसा एक्सपेक्ट किया था ऐसा रिस्पांस? बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है। नवाज़ को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। सरप्राइज़ इस बात का है माझी फिल्म के लिए कि यूथ जो है वो बहुत ही सडनली सरप्राइजिंगली इस फिल्म के साथ कनेक्ट कर रहा है। यूट्यूब के पे जो लोगों ने जाके प्रोमोज देखे हैं उसका जो रिस्पांस रहा है वो बहुत ही एनकरेजिंग है, बहुत ही एंथुजियास्टिक है और बहुत ही पावरफुल। दृश्यम सर, आपने क्या जो ओरिजिनल तमिल है मलयालम आपने मूवी देखी है? जी नहीं, मैं नहीं देख पाया हूँ पर तारीफ़ बहुत सुनी है जी। और इसी उम्मीद से आया हूँ कि हिंदी वर्जन जो है वो भी उतना ही पावरफुल होगा। अगर माउंटेन फिल्म सुपर हिट होती है तो आप क्या कुछ रेवेन्यू जो है उनके परिवार में शेयर करेंगे? जी ये वहाँ के गांव के लिए ज़रूर एक परसेंटेज जो है फिल्म का के प्रॉफिट्स का वो दर्शाएगा। और इसके बाद अगर कोई बायोपिक बनाने का आपका गोल लगे तो आप इसको कब बनाना चाहेंगे, क्योंकि आप बायोपिक के बहुत बड़े मास्टर सर हमेशा मतलब हिस्ट्री से टॉपिक बने, रंगरसिया हो या मांझी हो, आपने ऐसे टॉपिक्स निकाले कि शायद हमने देखे नहीं है, सुना नहीं है, तो कोई ऐसा कोई और एक है जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं? जो अगली फिल्म जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो झांसी की रानी पे है। एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल एपिक फिल्म बनेगा। कंगना है उसमें? जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। I think you already spoken, right? I have already spoken. वायकॉम अगर कोई सब्जेक्ट को प्रोड्यूस करता है तो उसके पीछे लॉजिक क्या होता है? क्या आपको लगता है कि ब्लैक फिल्म थी इसको आपने तो दृश्यम मेरे हिसाब से वायकॉम 18 की एक परफेक्ट फिल्म है, क्योंकि यूजुअली हम लोग स्क्रिप्ट और कहानी पे हमारा जोर रहता है। दृश्यम अगर आप देखें जो ओरिजिनल फिल्म है बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट है। अगर आप तीनों लैंग्वेजेस देखें, मलयालम जिसमें ओरिजिनली बनी, तेलुगु और अब पापनाशम तमिल में, तो तीनों में ही बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म रही है। जब ये फिल्म मैंने देखी तो इस नतीजे पे पहुंचना कि अब स्टूडियो ये फिल्म बनाएगा बहुत आसान रहा, 30 सेकंड का काम था। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और ऑफ कोर्स उसमें परफॉर्मेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक बड़े स्टार के साथ फिल्म बनाई है तो उससे एक स्केल और एक क्वालिटी और भी निखर के आती है। दृश्यम का सफ़र तो बिल्कुल उल्टा रहा है। ये स्क्रिप्ट हमारे पास नहीं आई, ये फिल्म हमने चुनी, हमने ये फिल्म देखी ओरिजिनल और हमने इसको जाके पूरे प्रोजेक्ट को बनाया। तो इसमें हमने फिर अजय को कास्ट किया, फिर हमने सोचा कि जो डायरेक्टर इस तरह की स्टोरी को बहुत जस्टिस कर पाएंगे तो उसके लिए हमने निशी को चुना, फिर जो आईजी का रोल है उसके लिए तबू को चुना। तो ये फिल्म उस तरह से नहीं कि कोई स्क्रिप्ट हमारे पास आई, ये फिल्म पूरी तरह से हम लोगों की एक तरह से हम लोगों ने इसकी कल्पना की जब हमने ये ओरिजिनल देखी, तो वहीं से शुरुआत हुई। ओके सर, अगर बात करें तो जैसे कि कमल हसन की वर्जन दृश्यम भी रिलीज हुई थी, आपका लगता है कि शायद बिजनेस में थोड़ा बहुत ज़्यादा ना सही थोड़ा बहुत फर्क पड़ा इन दृश्यम दिस वर्जन? सी नॉट रियली, क्योंकि हम लोग इस वक्त एक हिंदी फिल्म बना रहे हैं और अगर आप ये देखें कि हिंदी फिल्म और तमिल या किसी भी लैंग्वेज की फिल्म में अगर ओवरलैप आप देखें तो वो बहुत निग्लिजिबल है। हिंदी फिल्म लोगों के लिए इनफैक्ट ये फिल्म अपने आप में इस लैंग्वेज में आना और एक बहुत बड़े स्टार और अच्छी कास्ट के साथ आना, आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दे विल एंजॉय। सर 10 दिन के अंदर 251 करोड़ बजरंगी ने कमाए हैं, क्या ये बात पाकिस्तान की डेट भी आगे बढ़ा दी गई इसी वजह से? क्योंकि आप लोगों को भी इस तरह का डर सता रहा है कहीं वो फिल्म ओवरटेक में कर जाए? नहीं, हमें अपनी फिल्म पे पूरा भरोसा है। ये प्लान हमने 6 महीने पहले किया था कि 31 जुलाई को ये फिल्म सबके सामने लाएंगे। अब जो घटनाएं उससे पहले हुई या जो उसके बाद हुई उससे हमारा ध्यान उस पर नहीं है। 31st was the plan, 31st the film is coming. We are confident about it. ऑलरेडी बहुत कुछ अच्छा कर चुकी है साउथ में, तो क्या कुछ प्रेशर था फिल्म को बनाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बेहतर है फिल्म और उनको और भी बेहतर बनाने में चैलेंज था सर? तो
कोई चैलेंज था इस फिल्म को लेकर? बिल्कुल चैलेंज ये था कि जो सुर है फिल्म का, वो सुर बिगड़े नहीं, बिल्कुल उसी सुर पे फिल्म बने, उतनी जेन्युइनली फिल्म बने, और ये काम हमारे डायरेक्टर ने बहुत बखूबी निभाया। ये बताएंगे आपको और जी। हाँ जी। Nishant sir, are you nervous now with the pressure? Finally, your product has been releasing to the audience. क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऑफ कोर्स थोड़ा नर्वस तो होता ही है आदमी, खुद का बच्चा है यार, तो थोड़ी टेंशन तो आती है। एंड वी पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, मतलब लाइक लॉट ऑफ फ्लैश एंड ब्लड हैज गॉन इनटू इट, and only thing is Friday the audience will decide. We feel that we made a good film. We really have made a good film, I have a feeling, but let the audience decide on Friday. एज ए डायरेक्टर आप पर कितना प्रेशर था इस फिल्म को लेकर, क्योंकि स्टारकास्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है फिल्म के लिए, और फिल्म ऑलरेडी बेहतर कर चुकी थी साउथ में, तो उसको लेकर Remaking कितना बड़ा challenge है? कितना चैलेंज था आपके लिए? Remaking is always a challenge because if the remake is really good, then if I don't meet the expectations of that remake, then उसका एक प्रेशर फील होता है। बट जैसे होता है ना कि इट इज़ अ ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग, कि पिक्चर पहले बन चुकी है, सक्सेसफुल हुई है, तो दैट इन अ वे वॉज एक कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर मी कि पिक्चर पहले तो अच्छी बनी है, बट मेरी जिम्मेदारी रही है कि अच्छी पिक्चर बनाऊँ। देखो, दृश्य या दृश्यम ये संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है विजुअल। हम सभी जानते हैं, हिंदी में भी दृश्य बोलते हैं हम लोग, जिसका मतलब है विजुअल, और पूरी कहानी ऐसी है कि विजुअल्स के बारे में है कि जो आप देख रहे हो वो हुआ है या नहीं हुआ। तो द एंटायर फिल्म इज अबाउट दैट इज वाई द टाइटल दृश्यम। बायोपिक बनाने का ट्रेंड ज़रूर है, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि बायोपिक बनाने के लिए बहुत रिसर्च की ज़रूरत होती है, बहुत हार्डवर्क की ज़रूरत होती है। एक करेक्ट सब्जेक्ट मिले तो रिसर्च करके मैं बनाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल बनाने के लिए तो बहुत हैं, मतलब इतने लेजेंड्स हैं हमारे देश में, हमारे हर अलग अलग फील्ड्स में, कि बनाने के लिए बायोपिक्स बहुत है। लेकिन जब मुझे कॉन्फिडेंस लगेगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ या मैं उसको जस्टिस करता हूँ, तभी जाके मैं बायोपिक करूँगा। थैंक यू सो मच। About Nishant Kaman Drishyam, एक ऐसी मूवी जिसका पहले भी रीमेक बन चुका है, बट स्टिल द कॉन्सेप्ट इज सो गुड दैट जितनी रीमेक बनी सब सक्सेसफुल रही है। क्या कहना है आपको? Inshallah, I mean that's what I can say because I've seen the Malayalam version, I've seen the Tamil version also, and I think it's a terrific subject and I love thrillers. So and Nishi is an old friend of mine, the director I love. So I'm looking forward to a good movie. I mean without seeing it, I can see. ये कौन सी पर्सनैलिटी होगी सर? मैंने एक बायोपिक बनाया है, अभी तक रिलीज नहीं हुआ वो, मतलब when I was in just out of the institute, रामन राघव। He is a huge inspiration for all of us, and I mean, he had a great influence on I think everybody, across politics, across all, all everybody loves him. Stand firstly against capital punishment. Overall, so I'm against capital punishment. That's it. So Shrikant sir, any upcoming projects that you want to share with us? too early to talk. I mean, not too early, but too early for me right now. Thank you very much. Thank you so much. Thank you sir. Thank you. Thank you. Big business. अरे वहीं पे रहते हट जाओ, Yes. Yeah.
ये ऑलरेडी I can't hear you. You have to ask, come and ask me the question. I think जब भी किसी भी फिल्म का रीमेक बनता है तो एक श्योरिटी तो ये होती है कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड फिल्म है जिसको ऑलरेडी लोगों ने देखा है और बहुत पसंद किया हुआ है, तो इसकी एक दर्शक जो है पहले से तैयार हो चुकी है। तो दृश्यम की बहुत तारीफ़ है और अजीत अंधारे जो हमारे करीब मित्र हैं उनसे भी बातें हो रही थी, उन्होंने कहा कि जैसे ही हमने इस फिल्म को देखा हमने तय कर लिया कि हमें ये फिल्म करनी है। और इसमें दो बहुत ही कुशल अभिनेता और अभिनेत्री हैं, तब्बू और अजय। आई एम रियली श्योर कि ये फिल्म जो रीमेक है ये रीमेक से भी बेहतर बनी होगी और एक ऐसे लैंग्वेज बन रही जो हम सब समझ सकते हैं। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द प्रीव्यू। जो कॉर्पोरेट कल्चर आज प्रोड्यूस करने में लग गया है, उसके बारे में आपका क्या टेक है, किस तरह आप देखते हैं? भाई मोर द मेरियर, जितने लोग आए, पहले इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स थे, फिर एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का ज़माना आया और चलिए ऐसे कुछ पूंजीपति हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है और अक्ल भी है, जो अच्छी फिल्में ज़्यादातर चुनते हैं और अच्छी फिल्में बनाते हैं, गलत चुनाव भी करते हैं। पर उनके आने से एक सुकून और एक इत्मीनान तो ये हो गया है कि बहुत सारे जो डायरेक्टर्स थे जिनके पास अच्छी कहानियाँ थीं और जो फिल्म डायरेक्ट करना चाहते थे उनके पास प्रोड्यूसर्स नहीं थे, तो कम से कम प्रोडक्शन हाउसेज जो आए हैं, एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो उभरा है, जो उनको एक सपोर्ट सिस्टम देता है और ना कि सिर्फ उनकी फिल्में प्रोड्यूस करता है, वह अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है। वो भी एक फिल्म का एक बड़ा अहम हिस्सा होता है कि लोग बना देते हैं फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते ठीक से और फिल्म कब आई और कब गई लोगों को पता नहीं चलता। सो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन कि ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो है, जो स्टूडियो सिस्टम जैसा हॉलीवुड में हुआ करता है वैसा यहाँ पर हिंदुस्तान में हुआ। नो आई एम अ गुड एक्टर फैन। तो जो भी अच्छे अभिनेता हैं, चाहे वो तब्बू हैं, चाहे वो अजय हैं, चाहे वो आमिर हैं, सलमान हैं, शाहरुख हैं, अमिताभ हैं, जो भी हैं, जो अच्छे अभिनेता हैं वही आंखों के सामने हैं और सभी अच्छा अभिनय करते हैं। एक कुशल अभिनेता को भी एक कुशल डायरेक्टर और एक अच्छे स्क्रिप्ट की ज़रूरत है। विदाउट अ गुड स्क्रिप्ट इवन अ गुड एक्टर इज़ अ बैड एक्टर। जी I do have memories of him, yes, definitely. I had the good fortune of being at Rashtrapati Bhavan for a concert that I had gone, and I was earnestly looking forward to meeting him. He was the most iconic man in this country at that time. He was the president, and also that I always admired him because he was a teacher, and I think there is no bigger person in this entire world than a teacher, because you know he gives you the knowledge and wisdom that nobody else can. And I walked up to him like a little kid and I said, "Sir, I'm a big fan like anyone else. Would you write a note for me?" And then he wrote something very beautiful for me to the effect that, you know, dream is not something that you say in your sleep. Dream is something that doesn't let you sleep. I mean, that his proverbial line that he gave it to me, which I have preserved, I have framed it and I have kept it. It's a huge loss to the nation that now that he has gone away. But what he has left behind as a legacy is something that will be remembered by all the Indians for all times to come. Also, part of this, the nation is dealing with one of the most important issues. Do you think Yaqub Menon's now that's a very controversial, that matter is sub judice. I think to say anything would be completely wrong. I think a few celebrities have tweeted and tweeted about him and got into trouble. I think the Supreme Court, what they have decided, though they say that justice delayed is justice denied. It's taken 22 years to come to a conclusion, but eventually we have the Supreme Court has come to a conclusion. I think if the person is guilty, so whatever the Supreme Court decides, we will all accept that. Back on screen. You're going to see me back on screen very soon. I've just completed a film called Ishq Lake. I've just finished a film called DNA of Love, which will be releasing next year. And I'm working on something. I feel it's very important to not just do films. I'm not here just for the sake of doing films. So I keep working hard. We made Heartless last year, which people love, and you know, I'm working on a different subject for our home production next. So next year 3 films hopefully. So I'm keeping my fingers crossed. मैं बहुत फॉलो करता हूँ यार, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ. I love all his films. I love Omkara. I love Once Upon a Time in Mumbai. So I'm looking forward
you know, to watch him in this film. I love him. Thank you, sir. Thank you. सर विजुअल Why did you tell me that you were अब पता है No, there's an interesting anecdote. When he was starting off, he just comes from New York Film Academy, from America, and then you know, he was just 19 and he was looking for a break, and we all were like telling him, this is not your time to get into films. And then apparently in a salon where he was sitting, and Ajay was producing a film called Hale Dil with his manager, and then he was the one who saw him, asked, inquired about him, and then Ajay recommended his name, and that's how Hale Dil. And I've worked with him in Himmat Wala, so I mean, he's a super actor. मौका मिले बायोपिक बनाने का किसी के ऊपर, तो आप इस पर करना चाहेंगे और क्यों? यार सचिन तेंदुलकर के ऊपर यार. I mean, there is no one on this planet Earth who doesn't love him and who doesn't follow him, who doesn't idealize him. If ever, अब मेरे बाल भी घुंघराले हैं सचिन की तरह. अभी तो मैं ब्लो ड्राई करके आया. कोई बायोपिक आप इस पे करेंगे पर्सनालिटी? There are a lot of people. A lot of people have admired. Definitely, Attenborough has already attempted Mahatma Gandhi, but Indira Gandhi is one person that I would like to make a film on. Also Jai Prakash Narar. I think he led the entire student movement. He fought against emergency, changed the establishment, changed the government, and gave the youth a whole new direction. So he's one man I really admired from the core of my heart. Thank you, yeah. Thank you. अजय देवगन मेरे हिसाब से आई थिंक इज हमारी इंडस्ट्री का मोस्ट इवॉल्व्ड फाइनेस्ट एक्टर है. Action, whether it's emotion, comedy, he's been very good at all genres, and he's got something in his eyes which is fantastic. So I'm looking forward. Sir, as a director, remaking a hit movie, what kind of challenge do you think? Oh, that's a huge challenge because the audience has seen a version and they liked a version because it's a hit. So to recreate that and not mess it up, I think the biggest challenge of remaking a hit film is don't mess it up. इसी पर्सनालिटी पे आपको बायोपिक बनाना हो सर तो कौन सी पर्सनालिटी हो? Because biopics are trending right now. Any personality that you follow or you admire? I think Kapil Dev के ऊपर there'll be I think a very interesting biopic क्योंकि from a man from nowhere becomes very big and then is beaten down and then wins back up again. So that emotional journey is very interesting. Sir, आपके कोई upcoming projects? हाँ, अभी बालाजी के लिए I'm doing a film called XXX. So that is in final stages of shooting and post production. We lost a very big legend of this country. Mr. Kalam, do you have any memories? No, I don't have any personal memories of Mr. Kalam, but you know, I was just watching something on NDTV and he was talking to children and I was so touched the way he spoke and interacted with children. In fact, I think after independence, the last person who was really connected to children was Jawaharlal Nehru, and after that there's been Mr. Kalam. So Also, do you think that the citizen of this country, sentenced to be reconsidered? his bail should be reconsidered. I will not be able to comment on that. I am nobody. I am not educated enough in that department to go. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you so much.
He's our lucky mascot. Excited for the film. Excited for the film. Very excited. Sir, as a director, remaking a hit कितना बड़ा challenge होता है? अरे मत पूछो यार. फिर भी सर आप बताइए. इतना आसान नहीं होता. जिन्होंने दिए उनसे पूछो. That's why we're asking you because you have a good experience. It's definitely a difficult job, but then जब हिट हो जाती है तो मज़ा अलग होता है. दृश्यम से क्या आपका एक्सपेक्टेशन है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी. सर आपने मलयालम में तमिल नहीं, कोई पिक्चर नहीं देखी. बोथ ऑफ देम. ऑब्वियसली अजय देवगन. सर अगर आपको मौका मिले किसी पे बायोपिक बनाने का तो किसके बनाएंगे? Any personality, sir? Never thought of it. I make my entertainment films. I like that. We lost Kalam Saab just recently. Do you have any? I've been seeing television, reading about him. I mean, what a great man he was. I mean, superb. टू बेगौर प्रेसिडेंट तो थे ही, एक्स प्रेसिडेंट था, बट अदरवाइज he's been a great source for the young generation. बहुत अच्छा. Thank you very much. चैलेंजिंग बहुत होता है क्योंकि यू डोंट हैव टू मेक द सेम मूवी अगेन एंड अपने तरफ से कैसे बना सकें और बेहतर बना सकें. और टेंशन भी होता है अगर बाकी सब पिक्चर हिट हो गई तो आपकी भी हिट होनी चाहिए, तो वो टेंशन रहता है. सर आपने दृश्यम की ओरिजिनल वर्जन देखी है? एक भी नहीं देखी, थैंक गॉड नहीं देखी. तो अगर फ्रेश माइंड से मैं देखूंगा ये पिक्चर और बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज हाँ हर लैंग्वेज में हिट है तो ऑब्वियसली फिंगर क्रॉस लाइक दिस ऑल्सो शुड बी अ फैंटास्टिक. आई एम एक्चुअली टब्बू फैन बट अजय देवगन की इंटेंसिटी अच्छी लगती है तो ये रोल उनको सूट करेगा. सॉरी अच्छा ये ऐसा है मेरे को पता नहीं था. आई कांट हियर यू. सॉरी नहीं सरबजीत के बाद बायोपिक सोचा नहीं है. ये सरबजीत भी नहीं सोचा था मैंने, लेकिन बिकॉज स्टोरी इतनी अच्छी लगी मुझे कि मेरा जो वो मैंने मौन ये लिया था कि मैं नहीं करूँगा एक बायोपिक के बाद दूसरी बायोपिक नहीं करूँगा, लेकिन स्टोरी इतनी अच्छी लगी कि मुझे वो जो मेरा स्टेटमेंट था वापस लेना पड़ा और मुझे सरबजीत करना पड़ा. स्टारकास्ट जैसे सबको ही पता है सरबजीत में दलबीर कौर का रोल ऐश्वर्या राय कर रही है और सरबजीत का रोल रणदीप हुडा कर रहा है. और आगे का जो मैं धीरे धीरे डिस्क्लोज करूँगा, अभी नहीं बताऊँगा. ये किसने बोला? ये ऐसा कुछ नहीं है. आई मीन दे आर प्रोफेशनल, दे आर फैंटास्टिक एक्टर एंड एक्ट्रेस and that's why I wanted them in my film and hopefully and I know them from before so ये नहीं ऐसा नहीं होगा कुछ. Do you think the judgment on Yaku Menon should be considered as a citizen of this country? That is a question mark for everyone. Everybody is thinking about it. कमेंट करना रॉन्ग पड़ेगा बिकॉज मेरी स्टोरी भी समवॉट इट गोज़ ऑन द सेम लाइंस. तो मैं रोज़ पढ़ता हूँ और मुझे मेरी ही स्टोरी दिख रही है, उसमें सरबजीत की स्टोरी याकूब मेनन की स्टोरी दिख रही है, पर उसमें कमेंट नहीं कर सकता. कबीर खान जो फिल्में बना रहे हैं पाकिस्तान की आवाम को बहुत पॉजिटिव दिखा रहे हैं, तो क्या सरबजीत में भी ये चीज़ नजर आएगी? क्योंकि हमको पता है कि पाकिस्तान की आवाम इतनी भी अच्छी नहीं है जितना लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. नहीं देखो ह्यूमन साइड हर जगह में सेम होता है. ह्यूमन साइड हम दिखा रहे हैं बजरंगी भाईजान में भी वैसे ही दिखाया था और मेरी पिक्चर में भी वैसे ही दिखेगा. इसी पे एडिशनल है कि ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद नहीं पकड़ा गया, वो पाकिस्तान के आवाम के बीच पकड़ा गया. अगर कोई कहना देगा तो कोई कहीं रह नहीं सकता. तो मेरा बस इतना सवाल है कि पॉजिटिव साइड क्यों दिखाया जा रहा है? नहीं पॉजिटिव साइड है वही दिखाना चाहिए ना. अब
नेगेटिव ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव अगर सबको पता है तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव है वो दिखाऊंगा। पिक्चर कोई बनाता है तो उसका यही होता है ना, फिल्म में ये दिखाया कि जो वास्तव में जीवन में हो रहा है। अक्सर नहीं देखो, मैं मेरी पिक्चर में तो ट्रुथ बताऊंगा ही, तो सबको पता है क्या हुआ है, सब लोगों ने पढ़ा है, तो वो ट्रुथ दिखाऊंगा, और उसमें पॉजिटिविटी कैसे निकलेगी वो मेरी स्टोरी है। Oh, he's such a great guy. He was such a great guy that words don't befit the man himself, and it's a huge loss. I mean, whenever you see him, you get a smile on his face. I'm not interactive with him, but always you look up to him, and that's why he's a real, true hero for us. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Sir, visuals sir. So यहाँ पे protect. Hi guys, good evening. Hello, Harsh. Good evening. Hi. I'm good, thanks. Oh, thank you so much. किसके फैन हैं? अजय देवगन के या तब्बू? हाँ, दोनों के, दोनों ही खतरनाक एक्टर, दोनों ही बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं और जिनसे हमें सीखने को मिलता है, और आज तक उनकी फिल्में देख के हम सीख रहे हैं और फिर से कुछ और सीखने आया हूँ मैं यहाँ पर। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। काम आपने की है और अब कोई बायोपिक करने का मौका मिले तो आप किस पे करेंगे? और any personality आप कोई करना चाहते हैं जिन्हें आप follow कर रहे हो, admire कर रहे हो? वेरी गुड सजेशन, वो भी कर सकता हूँ। वैसे मैंने सचिन तेंदुलकर को बहुत फॉलो किया बहुत टाइम से, वो बहुत लेजेंड है और उन्होंने एक किस लेवल से उठ के कहाँ तक पहुँचे हैं। अगर उनके ऊपर बायोपिक करने का मौका मिले तो डेफिनेटली अलग तो ठीक है, जो दोनों ट्राई करते हैं, जिसका बेटर लक होगा। आपने दृश्यम की पहले वो जो आई है मूवीज आपने देखी है मलयालम में, तमिल में? नहीं अभी तक तो नहीं देखी। So what are your expectations about from this movie? हाँ, क्योंकि सारी फिल्में चली हैं और लगभग सुपर हिट रही हैं, एक से एक उनकी तारीफ हुई है और इसमें तो मचे हुए कलाकार हैं, तब्बू हैं, अजय देवगन है, सो नथिंग लाइक दैट, मतलब ये तो सुपर हिट होनी है। हम आपको देख पाएंगे? नहीं, वो तो फाइनल हो चुके कास्ट आप लोगों को पता है, उसमें तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ कुछ दूसरी फिल्में जो मैंने अभी साइन की हैं, एक बार फाइनल जैसे कास्ट हो जाएगी तो उसको अनाउंस कर देंगे। दर्शन, अजय देवगन का कौन सा फ्लेवर आपको ज़्यादा पसंद है, कॉमिक टाइमिंग वाला या ये ऐसी फिल्मों में आता है? सीरियसली बोलूँ, मैं अभी आते वक्त गाड़ी में ही सोच रहा था कि मुझे उनका क्या पसंद है। देखा जाए वो हर चीज़ में माहिर है, वो जब उन्होंने एक्शन किया तो एक्शन ऐसा किया कि सब देखते रह गए। फर्स्ट शॉट आप लोगों को याद होगा, पहले ही फिल्म में उन्होंने कैसे बाइक के ऊपर किस तरह आए थे। कॉमेडी जब उन्होंने अटेम्प्ट की तो गोलमाल, धमाल, जितनी भी फिल्में उन्होंने की सुपर हिट रही, और जब वो सीरियस करते हैं या कोई एक्शन करते हैं, इंटेंस करते हैं तो उनकी आंखें बोलती हैं, तो दैट्स अमेजिंग। मतलब ही इज सुपर इन एवरीथिंग, सो वो हमें सीखना है उनसे। 10 दिनों में 251 कर दिए स्टार तक, तो आपको नहीं लगता कि बिजनेस पे पड़ेगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो। हर फिल्म का अपना वो होता है। सलमान भाई की एक फैन फॉलोइंग है, उनको हर आदमी प्यार करता है, और अजय देवगन की अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग है जो उनको डिफरेंट लेवल में देखना चाहता है, और ये फिल्म उनके लिए एक डिफरेंट लेवल में डिफरेंट तरह की फिल्म है, और लोग हर तरह की फिल्म एंजॉय करते हैं। वो एक पूरी तरह से मसाला फिल्म है, ये एक बहुत ही इंटेंस है, इसमें एक पूरी तरीके से एक बताया गया है कि किस तरह से क्या फाइट की जा सकती है, तो इट्स हर आदमी की चॉइस है, तो दोनों फिल्में देखेगा, इससे मुझे लगता है किसी पे बिजनेस से फर्क पड़ेगा। दर्शन, आपसे अगर पूछे तो दृश्यम की अभी रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई थी, कमल हसन स्टारर, तो आपको ऐसा लगता है कि अब जो हिंदी वर्जन है उसमें थोड़ा बिजनेस में थोड़ा कमी शायद मिल सकती है, थोड़ा बिजनेस कम हो सकता है? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जो इससे पहले भी इसी टॉपिक पे काफ़ी फिल्में आ चुकी हैं, तो वो भी फ्लॉप रिसेंटली हुई थी और अब ये रिलीज। आई थिंक जिन्होंने वो फिल्म भी देखी कि वो भी ये देखना चाहेंगे कि वो इतनी अच्छी फिल्म है, तो यहाँ अजय देवगन जो मजे हुए कलाकार हैं और तब्बू है, वो और कितना बेटर करेंगे या किस तरह के करेंगे, तो आदमी ये हर आदमी चाहेगा कि ये फिल्म भी देखे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। गाना
थोड़ा पीछे प्राची स्टार्ट फ्रॉम राइट थोड़ा सा राइट प्राची आपके राइट से प्राची यहां पे कैमरा अब आपके राइट में प्राची या जो बैक से हार्दिक हां नो लाइक सर बात प्राची भाई So Prachi, are you Ajay Devgan fan or Tabu fan? Oh my God, I think I'm an Ajay and Tabu, both they're huge fan, and I'm sure this one's going to be one amazing thriller, and I'm so totally looking forward to it. Prachi, what is the reason that there's a growth of regional cinema and the script is picked up from regional cinemas and getting into Bollywood? What is the basic reason about this growth? I think these kind of fads keep coming and going. I think Bollywood में हमेशा कोई ना कोई नया trend आता है, and then you know once it's reaching up to the brink, then it sort of changes. So I guess ये वही एक trend है जो which is really working right now, and I'm sure that in regional cinema they have some wonderful, amazing stories which I think need to be told to a wider audience. So which is why I think one of these kind of films is being made. Prachi, can we also say that Bollywood have adapted a formula saying that remakes or sequels से ही money making business होता है? That I really wouldn't know. That I think the box office collections and the producers, you know, I think it's for them to give you the best answer on that. But I guess it's really fared very well जब भी कोई remake बना है या you know regional cinema से कोई film जिसका remake हुआ है or maybe sequels. So I just think it's sort of a trend which is really working. So actually you're playing Azharuddin's first wife in the Azharuddin biopic. You're playing Azharuddin's first wife in Ekta Kapoor's biopic on the cricketer. Right. The film has already gone on floor. So when do you join and what are you doing to sort of prepare for that? That's true. The Azhar team has already begun shooting, and I'm totally looking forward to joining them very soon. They're shooting some of their on-field, on-field portions in London, and I'm sure they're having a blast. And I'll be joining them very soon. Prachi, अगर बात करें तो biopics का trend चल रहा है. So any biopic, any personality that you admire, or you have to star in that biopic, you want to be in that biopic. You have to do a biopic on a personality that you admire. I think there'd be so many amazing, personalities on who stories should be told, about who stories should be told, जिनके ऊपर फिल्म बननी चाहिए. अगर सिर्फ instantly अगर कोई मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, I think that would be Gayatri Devi. प्राची नरगिस आखिरी कर रही हैं, आप जो पहली वाइफ का रोल कर रही हैं, वो कितना चैलेंजिंग था क्योंकि अदर कहीं ना कहीं जो अभी शूटिंग कितना चैलेंजिंग रहेगा, स्क्रिप्ट को पढ़ा आपने कैसा? I think काफ़ी challenging रहेगा because I don't think anybody knows about Noreen so much yet. हम उनके बारे में जानते हैं but उन्हें नहीं जानते हैं. So I think ये सबसे challenging रहेगा क्योंकि for the first time somebody is actually putting a face on her on screen. So I think for her to come in the form of an actor on screen for the first time in front of people, ये सबसे बड़ा challenge होगा. Prachi, this weekend is Friendship Day, so what are your plans for Friendship Day? Right on that camera post one, please, on an extreme level. I think I'd almost forgotten about this. I think these kind of things we used to be excited about way back in school or those days, but I don't really have any particular plan. But I'll try and I guess just let it be one of those fun-filled days with friends. Any fond memories of Friendship Day? Well, nothing really is coming to mind right now, but not yet. I hope soon. Actually, you know what? That you won't know. Because I cannot talk about that right now. Yeah. Independence Day wishes also, if you could wish our viewers. Sure, I'd like to wish everybody a very happy Independence Day and have a great day. And yes, exercise your rights and freedom. Thank you. Thank you. Wait. One video. Yeah. Center. Thank you. Thank you.